नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 5 जुलाई सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। प्रशिक्षु डीएसपी नीलम बघेल रविवार रात अचानक नानाखेड़ा क्षेत्र में साइकिल से गश्त पर निकल गई। उन्हें कॉस्मोस मॉल के सामने स्थित सांवरिया फूड सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां बिखरती मिली। वायरलेस सेट पर ही मैसेज कर उन्होंने बीट पार्टी बुलाई और दुकानदारों को समझाइश दी। दुकानदार ने यहाँ दुकान के बाहर गोले भी नहीं बना रखे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। पूरे क्षेत्र में रेस्टोरेंट के बाहर ऐसी ही स्थिति थी। नानाखेड़ा स्थित अंग्रेजी एवं देसी शराब दुकान पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां बिखेरी जा रही थी। नीलम बघेल ने बताया कि वह साइकिल से ही क्षेत्र के मुआयने पर निकली थी। यहाँ पुलिस के साथ लोगों में भी कमी देखी गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दुकानदारों को भी समझाइश दी है। यहाँ पर मैंने साइकिलिंग के थ्रू ये जाना है कि कैसे पुलिसिंग का काम हो रहा है। जैसे विजिबिलिटी होनी चाहिए पुलिसिंग की, तो वो मुझे दिखती तो है, लेकिन यहाँ कई जिम्मेदारी नागरिकों की भी है, दुकानदारों की भी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इस संबंध में मैंने उनको हिदायत भी दी है और नहीं तो कार्रवाई होगी उन पर। बिल्कुल शराब की दुकानों पर भी मैंने देखा है और मैंने कार्रवाई का बोला है उनको, बीट पार्टीज को, और वो ले जाएंगे उनको। हमेशा हाथों में स्टेथोस्कोप रखने वाले हाथों ने रविवार रात जब माइक थामा तो कालिदास अकादमी तरानों से गूंज उठी। एक से बढ़कर एक शानदार नगमे आधी रात तक गूंजते रहे। ताल लय की इस जुगलबंदी में पैर भी पीछे नहीं रहे और जमकर डांस भी किया गया। दरअसल मौका था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सालाना जलसे का। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बेतहाशा जी तोड़ मेहनत करने वाले शहर के डॉक्टर आईएमए के बैनर तले एकत्र हुए थे। एक महीने पहले तक तनाव से भरी जिंदगी ने जैसे ही राहत दी, धरती के भगवान अपने अपने परिवारों के साथ सुकून की छांव में थोड़ी देर के लिए ठहर गए। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने और निगाहें मस्ताना डॉक्टर मनीष सिद्धा ने आज बहक जाए तो होश न दिलाइयो, होश जो दिलाइयो तो खुद भी रपट जाइयो गीत गुनगुनाया। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर जया मिश्रा और आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर कात्यायन मिश्र भी पीछे नहीं रहे। कात्यायन मिश्र एवं जया मिश्रा ने ड्यूएट गीत चुरा के दिल मेरा गोरियां चली की प्रस्तुति दी। गीत गजल के बाद डांस में भी हाथ आजमाया गया। डॉक्टर राजेंद्र बंसल सहित कई डॉक्टरों ने जमकर डांस किया। कलेक्टर आशीष सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। सीएमएचओ, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के साथ निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी भागीदारी की। आईएमएस सचिव डॉक्टर तरुण शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद डॉक्टर एंजॉय करने के लिए एकत्र हुए थे। इसमें शहर के सभी डॉक्टर शामिल थे। हम सबने 1.5 साल से कोरोना का सामना किया है। हमने हमारे साथी भी खोए हैं। सब में एनर्जी का संचार करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने इतने 1.5-2 साल से कोरोना का सामना किया है। अपने परिवार वालों की सबकी जान को खतरे में डाल के, और सब लोग बीमार भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत सारे हमारे साथी भी हमने खोए हैं। लेकिन फिर से हमको उन सब के अंदर एक एनर्जी का संचार करना है और उसी के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और इसके अंदर हम लोग कोरोना अवार्ड्स भी सब वितरित कर रहे हैं, जो कि शासन और आईएमए द्वारा सम्मिलित रूप से दिया जाएगा। एक उदासी भय का वातावरण था चिकित्सकों के मध्य भी, जनता के मध्य भी, और ऐसा आवश्यक हो गया था कि कुछ ऐसा करा जाए कि हमारे चिकित्सकों की एक मोनोटोनी, एक उनका जो दर्द, एक भय है, भय तो चिकित्सकों में कभी था नहीं, लेकिन एक उत्साह का वातावरण निर्मित हो ताकि भविष्य में अगर कोई संकट आए तो चिकित्सक उसी उत्साह से कार्य कर सकें जिस उत्साह से उन्होंने पिछली वेव में करा। पिछली सेकेंड वेव सबके लिए बहुत घातक थी। हम सब ने कुछ न कुछ खोया और उस वजह से समाज में भी एक उदासी का वातावरण है, और उस उदासी को दूर करने के लिए चिकित्सकों के मध्य, उनके परिवार के मध्य उस उदासी, डर और भय को दूर करने के लिए आज एक कार्यक्रम था। आज लगभग 250 लोग इस हॉल में उपस्थित थे। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। नेमावर में दलित आदिवासी हत्याकांड के विरोध में जय युवा शक्ति जयस भारतीय गोंडवाना पार्टी आदिवासी मूल संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए लोगों ने डॉक्टर हीरालाल अलावा, मोनिका बट्टी के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली और सभा की। अलावा ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी।
मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा जो नेता और संगठन आरोपियों का सपोर्ट कर रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर पार्टी के नेता होश खो बैठे और पुलिस प्रशासन एवं मीडिया पर आरोप लगाने लगे। हद तो ये हुई कि वो मीडिया को बिकाऊ कहने लगे। यहाँ तक कि भीड़ में शामिल लोगों ने मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की तक की। आखिरकार मीडिया कर्मियों ने कवरेज बंद कर दिया। आदिवासी नेताओं ने कहा कि यदि प्रशासन से न्याय नहीं हो रहा हो तो हमसे कहें, हम आरोपियों को उसी गड्ढे में गाड़ देंगे जिसमें उन्होंने आदिवासियों को गाड़ा है। नेमावर का नाम नक्शे से मिटाने की धमकी भी दी। सभा एवं रैली में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। लोग बगैर मास्क के ही रैली एवं सभा में शामिल हुए। हम लोग यहाँ पे आए, आज यहाँ पे हजारों की तादाद में हम लोग इकट्ठे हुए सिर्फ यहाँ इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। और परिवार से मिलकर एक बात क्लियर हो चुकी है कि वो परिवार सीबीआई जांच चाहता है और हम लोग आज से यही मांग लेके हैं कि हम लोग सीबीआई जांच कराना चाहते हैं और करवाएंगे। अभी हमारी बात हुई है परिवार वालों से, जो कि हम ज़्यादा अपडेट शेयर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ होती जो हम नहीं बता सकते आप लोगों को। जब सीबीआई जांच होगी आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के और पूरे देश के इतिहास में जो सबसे बर्बर हत्याकांड हुआ है कि 5 आदिवासी परिवार के सदस्यों को, जिसमें 4 आदिवासी बालिकाएं थी, उसमें उनकी 45 वर्षीय माता जी भी थी, एक सदस्य, और उन सब के साथ पहले सामूहिक रूप से बलात्कार कर उनको बर्बर हत्याकांड जो अंजाम दिया गया। हम आज नेमावर में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से मांग करते हैं कि इस बर्बर हत्याकांड में शामिल सभी षड्यंत्रकारियों को, सभी हत्यारों को पकड़ने के लिए इसकी सीबीआई जांच हो। ये हमारी पहली मांग। और दूसरी जो हम लोग की मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार पीड़िता के जो परिवारों के जो सदस्यों की डेथ हुई है, एक परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और परिवार के कम से कम 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दे। ये हमारी पहली पर आखिरी मांग है। और अगर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार इन मांगों पर विचार न करते हुए सीबीआई जांच नहीं कराती है तो हम मध्य प्रदेश विधानसभा घेरेंगे और प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी विधानसभा घेराव करेंगे। बारिश के मौसम में हरी सब्जियों के विक्रेता और किसान जगह की कमी से परेशान हो रहे हैं। सब्जी मंडी के शेड में आलू प्याज व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है और किसानों को नाले किनारे ही नीलामी करानी पड़ रही है। दरअसल मंडी में नीलामी के लिए शेड तो बने हैं, लेकिन इनमें आलू प्याज का भंडारण कर दिया गया है। इसकी वजह से हरी सब्जी विक्रेताओं के लिए जगह ही नहीं बच रही। इस संबंध में मंडी सचिव अश्विन सिन्हा को शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा भी नहीं है कि आलू प्याज व्यापारियों के लिए जगह नहीं है, उनके लिए भी मंडी में जगह है, लेकिन वह जगह खाली पड़ी है। इस संबंध में व्यापारी एवं किसान सचिव को पत्र भी लिख चुके हैं कि नवीन शेड को सुबह 8 बजे तक खुला रखा जाए। हरी सब्जी की नीलामी होने के बाद आलू प्याज कारोबारी मैदान संभाल लें। सब्जी विक्रेता ओम पहलवान ने बताया कि शेड में कुछ व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है। सुबह नीलामी में दिक्कत हो रही है। इधर चर्चा ये भी है कि मंडी सचिव ने बड़े व्यापारियों से सेटिंग कर उन्हें नवीन सब्जी मंडी में प्लॉट आवंटित कर दिए हैं। इस कारण वहां पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। मंडी सचिव अश्विन सिन्हा का कहना है कि सब्जी व्यापारियों और किसानों के लिए जल्द ही नई व्यवस्था लागू की जाएगी। मंडी कुछ व्यापारियों की परेशानी है, ये व्यापारियों ने कुछ जानबूझ के प्याज उतार रहे हैं। यहाँ अंदर पूरा खाली सेट पड़ा है और कम से कम नहीं के 30-40 हज़ार कट्टे वहाँ उतर सकते हैं। जानबूझ के कुछ व्यापारियों के कहने की वजह से जानबूझ के परेशान कर रहा है। ये माल का राटन कर रहा है हमारे सब्जी वालों को। ये माल नहीं बिक रहा। अब किसान का माल नहीं बिका है, किसान का माल। किसान की ये ककड़ी कहाँ ले जाके जा रहा है? 6 बजे लाया, ये 9 बजे बाद उतारा। कोई दिक्कत नहीं हमारे को। ऑलरेडी जगह है पीछे। अच्छा, ऑलरेडी 30 साल से मतलब कम से कम 40 से लेके 50 हज़ार कट्टे रोज मतलब उतरते थे। वहाँ कोई परेशानी नहीं है। यहाँ 500-1000 कट्टे जानबूझ के उतारा जा रहा है। आपकी अभी इस संदर्भ में किसी से बात सचिव महोदय से हुई थी हमारी। उनका कहना है कि ठीक है 8 बजे तक मंडी खाली कर दो। 8 बजे तक मंडी हमारी, तो हम 8 बजे उठाने के लिए तैयार है। मंडी प्रशासन तो हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। नाके के जितने भी नाकेदार हैं पूरा सहयोग करते हैं सब्जी वालों को। लेकिन ये कुछ आलू प्याज के व्यापारी मतलब इनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि हमारी आवक ज़्यादा हो गई है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना में 70 मीटर के दायरे में आ रहे मकान मालिकों एवं दुकान के संचालकों ने रविवार शाम अपने आंदोलन में मासूमों को भी उतार दिया।
बच्चों के हाथ में उन्होंने नारेली की स्लेट थमा दी और उनसे ABCD की जगह नारेबाजी करवाई। दरअसल योजना में मंदिर के सामने की तरफ 70 मीटर के दायरे में 11 मकान आ रहे हैं। इनमें दुकानें भी हैं। इन सभी को रोजगार खत्म होने का अंदेशा है। हवन पूजन के साथ विरोध प्रदर्शन का दौर एक सप्ताह से चल रहा है। रविवार को दुकान संचालकों एवं मकान मालिकों के छोटे छोटे बच्चों ने मैदान में उतरकर विरोध जताया। बच्चे नारे लगाते हुए बोले, ABCDEFG घर मत तोड़ो मामा जी। शिवराज मामा मेरा घर मत तोड़ो। बच्चों का प्रदर्शन करीब 1 घंटे चला। इसमें परिवार की महिलाएं भी शामिल हुईं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बाबू यादव ने कहा कि रोड चौड़ीकरण का विरोध नहीं है। रोड चौड़ी करने में 11 मकान आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन 70 मीटर की योजना लाया है। इस दायरे में 350 परिवार आएंगे। इनसे जुड़े 5000 लोग कहाँ जाएंगे? हमारी यही मांगे हैं कि जब हम घर से निकलते हैं सुबह से इस आंदोलन के लिए, जो हमारे 70 मीटर हमारी जो माननीय शासन से जो हमारी मांग है कि ये 70 मीटर योजना को वापस लेने की हमारी मांग है, उसी की कड़ी में जो हमारा सतत आंदोलन चल रहा है। आज हमारे घर 1 दिन पहले जो हमारा कार्यक्रम था मानव श्रृंखला में, हमारे घर की महिलाएं आई थी। हमारे बच्चे ये बोलते हैं कि अब कहाँ जा रहे हो, चाचा कहाँ जा रहे हो आप? तो आज हम बच्चों को लेकर आए हैं कि कम से कम मामा जी, जब हमारे शिवराज सिंह जी हमारी नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम हमारे बच्चों की सुन ले। ये मांग को लेकर आज सभी बच्चों अपने अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं कि हमारे दादाजी यहीं रहते थे, हमारे पिताजी यहीं निवास करते थे, हमारी 7वीं पीढ़ी यहाँ पर है। ये जो आज पीढ़ी है हमारी, ये 7वीं पीढ़ी है, तो इन 7वीं पीढ़ी भी यहीं रहना चाहिए हमारी। हम रहें या ना रहें, हमारे बच्चे यहीं रहेंगे और महाकाल क्षेत्र में ही निवास करेंगे और यहीं व्यवसाय करेंगे। इसी मंशा से आज हम यहाँ बैठे हुए हमारे बच्चों के साथ। शासन ने 11 मकानों को नोटिस दिया है। जो आगे के 11 मकान है, प्रशासन रोड चौड़ीकरण कर रहा है। जो डेवलपमेंट हो रहा है हम उसके विरोध में नहीं है। आप रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं वो कीजिए, पर जो आप 70 मीटर की योजना लाए, 70 मीटर की योजना में 300 घर प्रभावित हो रहे हैं, 300 लोगों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और 300 लोगों के साथ 5000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। जो लोग यहाँ पर रहकर, जो यहाँ पर जितनी भी दुकानें होटल है, वहाँ पे जितने काम करने वाले टोटल 5000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। मैं दादाजी में यही रहते थे, मेरे पापा भी यही रहते थे, मैं भी यही रहूंगा। मेरा कहना है कि नहीं तोड़े सरकार। हम मामा जी से मांग कर रहे हैं कि हमारा घर नहीं टूटे। जिला अस्पताल की लिफ्ट को अस्पताल प्रशासन ने फाइनली सोमवार को बंद कर दिया। नई लिफ्ट का प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभाग को भेजा है। 28 करोड़ की लागत के इस प्रस्ताव की फाइल विभाग में अटकी है। दरअसल जिला अस्पताल की लिफ्ट 100 साल पुरानी है और ये अक्सर बंद रहती है। अक्सर बंद रहने वाली लिफ्ट में लोग कचरा डाल देते थे, इससे गंदगी होती थी। रोज रोज की परेशानी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने फाइनली लिफ्ट को बंद कर चैनल के आगे दरवाजे फिट करवा दिए हैं। इससे इसके भीतर कचरा होने की समस्या खत्म हो जाएगी। इधर अस्पताल प्रशासन ने नई लिफ्ट का प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभाग को भेजा है। करीब 28 लाख रुपए की लागत का यह प्रस्ताव 6 महीने से इधर उधर घूम रहा है। इसके लिए हमारे जिलाधीश महोदय और चिंतित हैं, उन्होंने इसमें कार्य कर रहे हैं और जो है इसकी फाइल जल्दी से जल्दी सैंक्शन आने वाली है और उस सैंक्शन के बाद हम टेंडर डालेंगे और शायद बहुत जल्दी ही लग जाएगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोमवार को नेमावर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की मांग की। पीड़ित परिवार को उन्होंने 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। कमलनाथ के साथ कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, विक्रांत भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा, अरुण यादव, सांसद नकुल नाथ भी थे। इससे पहले कमलनाथ ने पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और इस जघन्य हत्याकांड की निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कांड की सीबीआई जांच की मांग करेगी। कमलनाथ ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पूरे प्रदेश में अपराधी हावी हैं और अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। घोंसला में सरकारी धन की खराबी करने का मामला सामने आया है। यहाँ बस स्टैंड पर सीमेंट कंक्रीट का काम नाली पर ही कर दिया है, जबकि पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण किया गया था। अब इस नाली को समतल कर उस पर सीमेंट कंक्रीट वर्क किया जा रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत के प्रशासक RC सिलोदिया एवं सचिव शिवनारायण वर्मा 6 लाख रुपए की लागत से यह काम करवा रहे हैं। इसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जबकि आगर रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। इसके पास का निर्माण ग्राम पंचायत करा रही है। इस संबंध में प्रशासक RC सिलोदिया ने बताया कि उनकी नियुक्ति अभी हुई है, इसलिए वह पूरी जानकारी नहीं दे सकते। इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव से चर्चा कीजिए। ग्राम पंचायत सचिव ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने आदेश दिए हैं। जनपद पंचायत की CEO प्रियंका टैगोर ने बताया कि तकनीकी टीम द्वारा पूरा मामला दिखवाया जाएगा।
चंबल तट पर स्थित मां चामुंडा माता मंदिर के आसपास फैला कचरा अब तक नहीं उठा है। बारिश के मौसम में कचरा बहकर नदी में मिलेगा और पानी के प्रदूषित होने का खतरा बढ़ जाएगा। नागदा नगर पालिका प्रशासन ने कचरे को साफ करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक सफाई नहीं हुई है। इसी तरह मंदिर का सामान रखने के लिए कमरे का निर्माण भी अभी तक नहीं हुआ है। कायथा से 13 जून को लापता हुई नाबालिग को कायथा पुलिस ने ढूंढ निकाला है। नाबालिग के पिता तेज राम मालवी ने कायथा थाने में नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपनी तलाश जारी रखी और 3 जुलाई को नाबालिग के देवास में होने की जानकारी मिलने पर दबिश दी। यहां से नाबालिग को बरामद कर पिता के सुपुर्द कर दिया है। विधायक दिलीप गुर्जर ने 35 लाख की निधि से एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस नागदा के सरकारी अस्पताल को भेंट की। इस दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। शुरू से आज काफ़ी प्रसन्नता है कि आज हमने आधुनिक एम्बुलेंस हम क्षेत्र की जनता को समर्पित कर पाए। राजीव गांधी के इसमें तो माननीय कमलनाथ जी के निर्देश है, सभी विधायक 2-2 एम्बुलेंस है। तो हमने जो कुमराव जी सोलंकी जी से चर्चा करी कि हमको एम्बुलेंस तो काफ़ी मिल जाती है, तो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं है और निःशुल्क से इसकी आवश्यकता मुझे भी कई बार महसूस हुई तो कि हमारे नागदा जनसों में भी ये एम्बुलेंस नहीं है। और हमारे जो मरीज है, ये अभी तो कोरोना के तो बहुत से मरीज जो दुर्घटना के, हार्ट अटैक के और अन्य गंभीर बीमारी के मरीज जिनको हम इंदौर उज्जैन शिफ्ट करना पड़ता है, वो कर नहीं पाते थे हम लोग। अपन तो इसके आने से हम उनको इंदौर उज्जैन जहाँ भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। नागदा खाचोट क्षेत्र के माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह गुर्जर जी के द्वारा आज इस क्षेत्र के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट के रूप में यह सौगात दी गई है। यह जो एम्बुलेंस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं, यह अत्याधुनिक उपकरणों, मेडिकल उपकरणों से लैस है। और मुझे लगता है कि जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हमने पिछले साल और इस साल देखी, ऐसी भगवान न करे ऐसी स्थिति बने, लेकिन यदि ऐसी बनती है तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो मशीनरी होती है हमारे पास में, एक ICU ऑन व्हील टाइप की एक इक्विपमेंट है और ये एक मशीनरी है, ये हमें काम आएगी। और उसके अलावा भी रूटीन में जो गंभीर मरीज़ हैं उनको हायर सेंटर्स इंदौर शिफ्ट करना है या उज्जैन में कहीं शिफ्ट करना है, तो उसमें इसका बड़ा ही उपयोग रहेगा और जो बहुमूल्य मानवीय जीवन है उसको बचाने में निर्णायक साबित होगी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।